नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम किडनी पेशेंट के एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब देंगे। उन्हें जो खुजली की प्रॉब्लम महसूस होती है वो क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा किन तरीकों से आप अपनी इस खुजली की प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है जब आप एक पेशेंट हैं और आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही और आपको खुजली हो रही है। तो ऐसे में पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस करते हैं और उनकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसे में आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये खुजली की प्रॉब्लम हमें क्यों हो रही है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा हमारी किडनी क्या काम करती है। हमारी किडनी हमारे शरीर से सभी टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब हमारी किडनी में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग जाते हैं, यूरिया लेवल बढ़ने लग जाते हैं, जो कि एक टॉक्सिन्स है। और जब ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बढ़ते हैं तो इसकी वजह से हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें भूख में कमी हो सकती है, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है, शरीर में सूजन आ सकती है। और इसी तरीके से खुजली होना भी क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से होता है। अगर आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है या आपकी रिपोर्ट्स आप देखेंगे उसमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में आपको खुजली होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। और वहीं दूसरा कारण होता है जब आपके ब्लड में फास्फोरस लेवल बढ़ जाते हैं। जब आपके ब्लड में फास्फोरस लेवल बढ़ते हैं तो इसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है पेशेंट्स में बहुत ज्यादा खुजली होती है। अब आपको इन दोनों ही चीजों पर काम करना है, यानी आपको अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम करना है, दूसरा आपको अपने फास्फोरस लेवल को कम करना है। ये आप किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपनी बॉडी में क्रिएटिनिन के फॉर्मेशन को कम करना है, दूसरा आपको इसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना है। और दोनों ही काम आसान नहीं है, दोनों ही काफी मुश्किल है, क्योंकि फॉर्मेशन को कम करना मतलब जब भी आप खाना खाते हैं तो आप देखेंगे जो भी व्यक्ति खाना खाता है उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन बनता है। अब ये बनता कैसे, सबसे पहले इसे समझिए। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपका प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है, डाइजेशन प्रोसेस होती है और आपके लीवर तक पहुंचता है। आपका लीवर इस प्रोटीन को क्रिएटिन में कन्वर्ट कर देता है। और जब आपकी मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी मसल्स इस क्रिएटिन में क्रिएटिनिन को निकाल देती है और क्रिएटिन को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, वो होता है आपका क्रिएटिनिन, जो आपकी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। और ऐसे में अगर आप प्रोटीन के अमाउंट कम कर देते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कम कर देते हैं, यानी आप हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप रनिंग नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे आपका क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन आपको अपनी डाइट का भी खास ध्यान रखना है, यानी आपको हैवी प्रोटीन डाइट जैसे नॉनवेज डाइट होगी, चिकन, मटन, एग भी आपको नहीं खाना। अगर आपको डॉक्टर अलाउ करते हैं तो आप एग वाइट खा सकते हैं, अगर आपको डॉक्टर ने एग वाइट खाने के लिए भी मना करा है तो आपको एग वाइट भी नहीं खाना है। वहीं नंबर 2, आपको अपनी क्रिएटिन की फॉर्मेशन जो हो रही है आपकी बॉडी में उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना है। यानी यहां काम आता है आपकी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाने का। क्या आपकी किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है? जी हां, आपकी किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप देखेंगे कई व्यक्ति एक ही किडनी के साथ पैदा होते हैं लेकिन उनका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ता, जबकि आपकी 2 किडनी है, आपकी 2 किडनी इतना काम कर रही है लेकिन उसके बाद भी आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति की एक किडनी की वजह से भी उसका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ रहा। कई बार हमें देखने को मिलता है कई पेशेंट्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं या किसी इंजरी की वजह से भी उनकी एक किडनी निकाल दी जाती है, लेकिन फिर भी उनके ब्लड में क्रिएटिनिन की अमाउंट नहीं बढ़ती, किसी भी टॉक्सिन्स की अमाउंट नहीं बढ़ती, क्योंकि उनकी एक किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। और इसी तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, यानी भारत होम्योपैथी क्या करता है, भारत होम्योपैथी आपकी किडनी जो कि फंक्शनेबल है, सपोज आपकी 30% किडनी काम नहीं कर रही, 70% जो किडनी काम कर रही है, हम उसके फंक्शंस को इंप्रूव करते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं मेडिसिन के थ्रू और आपकी डाइट में कुछ चेंजेस कर कर, कुछ योगा एक्सरसाइजेस बताकर, जिससे क्या होता है जब आपकी किडनी अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाती है तो वो आपके ब्लड से क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। कुछ पेशेंट में हमें एक दिक्कत देखने को मिलती है कि उनका यूरिन फॉर्म नहीं हो रहा होता, यानी उन्हें डाययूरेटिक मेडिसिन दी जाती हैं ऐसे में, ताकि उनका यूरिन फॉर्म हो और वो यूरिन के थ्रू बॉडी से अपना क्रिएटिनिन को बाहर निकाल दें।
अब इस सिचुएशन में हमें यह खास ध्यान रखना होता है कि जिस भी पेशेंट को डाययूरेटिक मेडिसिन दी जा रही हैं, अगर आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको डाययूरेटिक मेडिसिन दी जा रही हैं, तो इसको लंबे समय तक नहीं चलाना, इसको एक शॉर्ट ऑफ स्पैन तक चलाना, मतलब छोटे से समय के लिए चलाना है। क्योंकि अगर आप इसे लंबे समय तक चलाएंगे तो इसकी वजह से भी आपकी किडनी में कई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी खुजली की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, यानी आपको अपना क्रेटिनिन लेवल कम करना है। नंबर 2, आपको हाई फास्फोरस डाइट को अवॉइड करना है। आपको कोशिश करनी है आप ऐसी डाइट लें जिसमें फास्फोरस की अमाउंट कम हो और आपको एनर्जी मिले। तो आप कोशिश करें आप हाई फाइबर डाइट लेंगे, इजी टू डाइजेस्ट होती है और आपकी बॉडी को एनर्जी भी सही अमाउंट में मिलती है, और इस तरीके से आप अपनी खुजली की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि खुजली किस वजह से होती है किडनी पेशेंट में, दूसरा आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप किडनी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप देर बिल्कुल ना करें, तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।